हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉर्प की। आज भी इस शेयर जो है लोअर सर्किट में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी क्या कर रही है, कब से ये लोअर सर्किट में फंस रहा है, क्या रिजल्ट्स इसके आए थे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कितना इसका लोअर साइड बनती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोअर सर्किट में चल रहा है। कितना लोअर साइड और इसका बनता है चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या टारगेट्स बनते हैं इसके, क्योंकि ये बाउंस बैक करेगा और कितना ये ऊपर जा सकता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्या टेक्निकल्स कहते हैं और किस सेक्टर में ये एंटर करने वाले हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं विकास मल्टीकॉर्प की। तो आप देख सकते हैं 4.50 का एक प्रीवियस क्लोज था, ओपन होता है 430 पर, हाई भी 430 का है और लो भी 430 का है, यानी लोअर सर्किट में ही ओपन होता है, वही इसका हाई लो क्लोज है। तो आप देख सकते हैं 4 पे 30 पैसे। और 5 डेज का अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 4 पे 70 पैसे का एक हाई बनाया था, उसके बाद अगेन 4 पे 50 पैसे तक आया, फिर एक अपर सर्किट जरूर दिखाया था एक दिन, उसके बाद फिर 4 पे 50 और अगेन नीचे आता हुआ है। अगर 1 मंथ का देखेंगे आप तो एक लोअर ट्रेंड के अंदर आपको जरूर स्टॉक दिखाई देगा, 6 रुपये से 4 पे 30 पैसे के आसपास आया हुआ है। अगर 6 मंथ का देखेंगे तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में ये शेयर 9 रुपये के आसपास हुआ करता था, वहाँ से ये जो है 20 रुपये 21 रुपये तक गया और उसके बाद से अगेन 4 पे 30 पैसे के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक हाई जो है 21 रुपये 40 पैसे का है और 52 वीक लो 90 पैसे का है। जैसा मैंने पहले भी बताया, एक कंपनी की किस फील्ड से वो बिलोंग करता है मैटर करता है कि वो सेक्टर आगे आने वाले टाइम में सस्टेन करेगा नहीं करेगा, क्या ग्रोथ करेगा नहीं करेगा। सबसे पहले सेक्टर को चूज किया जाता है, उसके बाद फिर कंपनीज को चूज किया जाता है, शेयर्स को चूज किया जाता है, क्या वो शेयर उस सेक्टर के अंदर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या कुछ टर्न अराउंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो दिग्गज शेयर्स में की जाती है, बट छोटा पैसा 2% पोर्टफोलियो का जो है पेनी स्टॉक्स छोटे शेयर्स में लगाया जाता है, ताकि कुछ टर्न अराउंड हो तो पोर्टफोलियो को एक अल्फा जनरेट हो सके। तो क्या ये कंपनी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो टर्न अराउंड कर सकते हैं? तो देखिए, कंपनी जो है जैसा दिखाया गया है कि विकास मल्टीकॉर्प एंटर्स एफएमसीजी सेगमेंट, प्लान्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़। तो ये 2020 का ही है, अगस्त 2020 का कि ये एंटर कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में, पर्सनल हाइजीन एंड फूड प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन सेक्टर के अंदर, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। 2 साल के अंदर 100 करोड़ रुपया भी इसके अंदर लगाएंगे। और कुछ इन्होंने जो चलते हुए ब्रांड्स हैं उनको भी एक्वायर किया है, एक्वायर ट्रेडमार्क ऑफ फूड पैकेजिंग एंड टिश्यू पेपर ब्रांड्स। और ये अच्छे ब्रांड्स हैं, चलते हुए ब्रांड्स हैं, चाहे ऑनलाइन रिटेल्स पे ले लीजिए, चाहे आप होटल्स में ले लीजिए और चाहे आप किसी कंपनीज में ले लीजिए, हर जगह आपको ये चलते हुए दिखाई देंगे। तो सेक्टर ये अच्छा है, एफएमसीजी एवरग्रीन सेक्टर है। और सेकंड है फार्मा भी आपको पता है कि सेक्टर एवरग्रीन है, चाहे वो कोविड-19 का टाइम था तब भी फार्मा चलता हुआ दिखाई दिया था। तो विकास मल्टीकॉर्प टू एंटर फार्मा हेल्थ केयर बिजनेस, गेट नोट टू एक्वायर एडविक लैब्स। ये अभी 14 जनवरी की रिजल्ट्स के दिन की न्यूज़ है। तो फार्मा भी और एफएमसीजी दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं, तो कंपनी एक अच्छे सेक्टर से जरूर बिलोंग करती है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 299 करोड़ के आसपास का एक मार्केट कैप है इसका, और ROC देखेंगे 8.08 की है, ROE 3.07 की है। डेट कंपनी के ऊपर जरूर दिखाई देता है 40.6 करोड़ का, और डेट टू इक्विटी 0.76 की बनती है। डेट की जो बात है 40.6 की, तो इसके ऊपर जो न्यूज़ थी अभी रिसेंट की ही, जो इनका कहना है, ये आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 2020 की न्यूज़ है। विकास मल्टीकॉर्प रिड्यूसेड डेट बाय हाफ टू SBI, सीक्स टू बी इंटायरली डेट फ्री बाय 2022। तो डेट उतारी गई है। और आप नीचे भी देख सकते हैं, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट इन लाइन विद कंपनीज प्लान टू रिड्यूस द डेट वी ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग बैक टू आवर बैंकर SBI एंड हैज रिड्यूस्ड देयर लिमिट फ्रॉम 14 करोड़ टू 7.20 करोड़ रिसेंटली। आप देख सकते हैं कि डेट फ्री होने का जो गोल है, इंटायरली डेट फ्री 2022 तक किया जाएगा। Company said that this debt reduction plan is being fully funded by the promoted of the company out of their stake sale proceeds। तो इस टाइप से डेट भी रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। सेक्टर आपने देखे एफएमसीजी और फार्मा दोनों ही अच्छे सेक्टर्स हैं, और डेट रिड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए आपको दिखाई देंगे। अब जो वैल्यूएशन है, सेक्टर अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे होते हुए चले जाएंगे। तो वैल्यूएशन जो है वो देख लेते हैं। जो बुक वैल्यू है वो एक 81 पैसे की 0.81 पैसे की बनती है, जबकि प्राइस जो है आज चल रहा है 4.3 का चल रहा है। तो
बुक वैल्यू को देखेंगे तो लगभग अपने 5.5 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, यानी वैल्यूएशन इस लेवल के ऊपर काफ़ी हाई है। इसकी जो कहा जा रहा है वैल्यूएशन काफ़ी हाई है यहाँ पर। फेस वैल्यू एक ही है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। पी देखेंगे 45.4 की है इंडस्ट्री की, जबकि इसकी 1866 की है, यानी वैल्यूएशन हर एंगल से इसके हाई हैं। यहाँ से करेक्शन बनती है। पहले जो स्टॉक गया था 90 पैसे से 21 रुपये 40 पैसे तक, एक ऑपरेटर ड्रिवन रैली जरूर रही होगी और उस बेस पे ये ऊपर गया है, बट कहीं ना कहीं अब ये अपने वैल्यूएशंस के आसपास ही स्टेबल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कितना डाउन साइड है कितना अपसाइड है वो हम देखेंगे। जो रिसेंट के रिजल्ट्स आए थे, यहाँ से शेयर ने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे सेक्टर से बिलोंग होते हुए भी ये इस कंपनी ने जो है रिजल्ट्स की जो सेल्स थी वो भी 9.43 दी थी। सितंबर क्वार्टर में 31 करोड़ थी और पिछले में 47 करोड़ थी। तो यहाँ से आप देखेंगे जो सेल्स है वो काफ़ी डिप हुई है। मार्जिन्स देखेंगे जो पॉजिटिव हुआ करते थे दोनों क्वार्टर में, सितंबर में भी और लास्ट दिसंबर में भी, वहाँ से माइनस के अंदर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी दोनों में पॉजिटिव थे, बट इस क्वार्टर में इन्होंने माइनस में दिए हैं। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि काफ़ी कम है, 0.07 के आसपास का है। आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि जो डेट है वो रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है। सितंबर क्वार्टर में जो इंटरेस्ट पे किया था डेट के ऊपर 1.97 करोड़ का किया था, अब जो है 1.01 करोड़ के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं डेट रिड्यूस हो रही है। जो एक्विजिशंस कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ से कुछ डेट वगैरह ये लेते हों, जो इंटरनल सोर्सेज से, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं पिछले कई सालों के, अगर आप देखें 2015 से, तो कभी भी इन्होंने लॉस नहीं दिखाया है, प्रॉफिट्स ही दिखाए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अभी तक बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 0.5 या 4, 5, 6, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो नए एक्विजिशन इन्होंने किए हैं तो वो उसके रेवेन्यूज किस टाइप से आते हैं और कैसे उसके रिजल्ट्स हैं वो इसके अंदर ऐड होते हुए नजर आएंगे। प्लस जो डेट रिड्यूस कर रहे हैं वहाँ से इंटरेस्ट बर्डन जो कम होगी वो भी प्रॉफिट्स में ऐड होगी। तो हो सकता है कि यहाँ से कंपनी कुछ टर्न अराउंड करती हुई नजर आए, बट वैल्यूएशन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हाई नजर आते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है आप देखिए पहले 59.23 थी और उसके बाद इन्होंने रिड्यूस की 55.27 और उसके बाद फर्दर रिड्यूस की 53.50 सितंबर क्वार्टर में और अब 33.72 के आसपास डिक्लेयर की है, जब अब रिसेंट में डिक्लेयर की है। यानी यहाँ से भी इन्होंने 20% का अपना स्टेक जो है निकाल दिया है। तो 59.23 से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 27-28% के आसपास का स्टेक प्रमोटर्स अपना बेच चुके हैं। एफआईआई की होल्डिंग देखिए इंक्रीज हुई है 6.99, जो अभी रिसेंट डील्स हुई थी उसके अंदर एफआईआई ने इसके अंदर स्टेक बढ़ाया था 13.18 के आसपास वो लेके गए हैं। 6-7% का स्टेक इन्होंने बढ़ाया, जिसके अंदर आप देखेंगे अलबुला इन्वेस्टमेंट ने 3% के आसपास का स्टेक इंक्रीज किया है और एविएटर का भी उसके अंदर नाम था, जिसके अंदर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया लास्ट क्वार्टर से 2.39, 1% के आसपास इन्होंने भी इंक्रीज किया है। उससे पहले आप देखेंगे अलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी 1.21 के आसपास का स्टेक इन्होंने लिया था। तो एलटीएस फंड का भी इसके अंदर नाम था कि ये भी डील्स हुई हैं और 2.53 के आसपास की डील्स दिसंबर क्वार्टर में होती नजर आई थी। तो जो है एफआईआई का स्टेक जरूर इसके अंदर बढ़ रहा है, बट प्रमोटर का स्टेक घटाना और इस रेशो में घटाना ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात इस शेयर के लिए जरूर नजर आती है। तो पब्लिक के पास जो है 53.10 का स्टेक है और जो देखेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में जरूर स्टॉक्स हैं जो कि 8-9% के आसपास बनते हैं। तो यहाँ पर जो है पब्लिक के पास काफ़ी बड़ा एक स्टॉक नजर आता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। अगर डेट को रिड्यूस करते हैं, रिवेन्यूज बढ़ते हैं, मार्जिन्स बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। पर प्रमोटर का स्टेक सेल करना प्लस कंपनी के रिवेन्यूज अभी जो डाउन है उसको देखना, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफ़ी इसके हाई नज़र आते हैं, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू ले लीजिए और चाहे इंडस्ट्री को पी की लीजिए। अब ये स्टॉक जो है आप देखेंगे टेक्निकल बैकग्राउंड पे आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सेल दिखाई देता है मूविंग एवरेज के बेस पर। ऑसिलेटर दिखा रहे हैं कि इसे बाय करके चलना चाहिए। और ओवरऑल समरी अगर आप देखेंगे तो ये आपको सेल की साइड अभी इंडिकेट कर रहा है कि सेल करके इसे चलना चाहिए। तो लोअर साइड में किस लेवल के ऊपर ये इस टाइम खड़ा है आप देख सकते हैं। एक अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें, यहाँ पर ये डेली का चार्ट है जीरोधा का, अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें कि ये कितना नीचे आ सकता है, तो आप देखिए पहले तो ये अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल के ऊपर इस टाइम खड़ा हुआ नजर आएगा आपको, और सेकंड जो सपोर्ट इसका बनता है अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको जो सेकंड सपोर्ट है 3.50 के आसपास का नजर आता हुआ नजर आएगा। तो आप देखिए कि इसको हम वीकली चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी इसके अंदर आ सके। तो आप देखिए ये वीकली चार्ट है इसका जीरोधा का। तो
पहले जो स्टॉक था इस रेंज को एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा था, इस रेंज को, और अब ये जो रेंज है इसका एक सपोर्ट जोन बनती हुई नजर आ रही है और ये बिल्कुल आप देखेंगे कि अपने सपोर्ट जोन के बिल्कुल पास में आज इसने क्लोजिंग दी है 4.3। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये बिल्कुल जो स्टॉक है यहाँ से अब नीचे आता हुआ 3.5 तक भी, 3.6 तक भी स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि रिजल्ट्स जो है काफ़ी ख़राब दिए हैं इसने। तो यहाँ से स्टॉक जो है गिरना स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये गिरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। तो अब जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पर 4.3 का है और आज की क्लोजिंग 4.3 ही है। अगर ये इसको ब्रेक करता है कल के सेशन में, कल छुट्टी है, परसों के सेशन में अगर इसको ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो ये स्टॉक जो है 3.5 तक भी स्टॉक आ सकता है। तो डाउन साइड में इसका रिस्क कम होता चला जाएगा, बट ये है कि इसके वैल्यूएशन जो है अब इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं मैच होते हुए नजर आएंगे। अगर ये यहाँ से टर्न अराउंड करता है और ऊपर जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर ये अगेन ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा 6 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 60 पैसे के आसपास। बट यहाँ पर जो है एक नज़र जरूर रखनी चाहिए और अलर्ट रखना चाहिए। 4 रुपये 30 पैसे को अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड इसका 3.5 रुपये के आसपास बिल्कुल आ सकता है। आप ट्रेंड लाइंस के थ्रू इसे देख सकते हैं कि नीचे के सपोर्ट क्या बन रहे हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट 4.3, सेकंड सपोर्ट 3.5। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है और ऊपर को जाता है तो 6.25 के लेवल तक ये इजीली जा सकता है, क्योंकि काफ़ी नीचे आया है। तो बाउंस बनता है, इसके अंदर किस लेवल से बाउंस करेगा वो अब देखना होगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए। फंडामेंटल जरूर इंप्रूव हो सकते हैं जिस हिसाब से एक्विजिशन कर रहे हैं और अच्छे फील्ड में एंटर कर रहे हैं एफएमसी और फार्मा के साथ। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे डेट रिड्यूस कर रहे हैं, फंडामेंटल जरूर अच्छे हो सकते हैं, बट इस लेवल पे वैल्यूएशंस हाई नजर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।